आज की क्लास में हम पढ़ने वाले उप मुख्यमंत्री के बारे में और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। तो एक जो चीज है उप मुख्यमंत्री के बारे में कि ये पद क्यों सर्जित हुआ था, क्या कारण था, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। और उप मुख्यमंत्री से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन पूछते हैं तो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहली चीज जो आपको उप मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारे संविधान में कहीं पे भी उप मुख्यमंत्री के बारे में लिखा हुआ नहीं है, अर्थात उप मुख्यमंत्री पद एक गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, इस पद को जो क्रिएट करने का, सृजित करने का एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या रहा है कि ये जो राजनीतिक दल है उनको लाभ प्रदान किया जा सके। अब तक हम राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे स्लाइड के अंदर। पहली चीज हमें ये जानना है कि हमारे राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कितने रहे हैं। 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो ये पद है वो कौन सा पद है, गैर संवैधानिक पद है। और इसका पद को क्रिएट करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक दलों को लाभ प्रदान करना इसका एक उद्देश्य था। आगे मैं आपको बताऊं कि 7 उप मुख्यमंत्रियों में क्या खास बात है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, वो आप ये ध्यान रखिएगा कि 7 उप मुख्यमंत्री है, उनमें से पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल, इनका नाम हमें याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो प्रथम उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनका नाम क्या है, टीकाराम पालीवाल। और उस समय पे ये जो उप मुख्यमंत्री थे, तब उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे, तो जो मुख्यमंत्री है उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम क्या था, जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास की जब सरकार थी, जब ये मुख्यमंत्री थे, तब इनके समय पर उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल। ये टाइपफेड आपके रेफरेंस के लिए आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जो महिला ऐसी कौन सी थी जो प्रथम उप मुख्यमंत्री बनी थी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार बनने की संभावना अब ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे इस समय पर जो उप मुख्यमंत्री है वो एक महिला भी है, दिया कुमारी जिनका नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी उनका नाम क्या है, दिया कुमारी नहीं, उनका नाम है कमला बेनीवाल। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनने की संभावना है कि जो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उसका नाम क्या है, कमला बेनीवाल है। ठीक है, वो कब बनी थी, 2003 में बनी थी। उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे, हमारे अशोक गहलोत जी थे। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं कि जो हमारी वर्तमान की सरकार है उसमें कितने उप मुख्यमंत्री हैं, तो ध्यान रखना कि 2 उप मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या क्या है। पहला है दिया कुमारी और दूसरा है प्रेमचंद बैरवा। तो आप ये 2 नाम भी याद रखिएगा। और इनके इस समय पर हम देखें तो हमारे मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा जी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस मुख्यमंत्री के काल में या फिर किस मुख्यमंत्री के अंतर्गत सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अशोक गहलोत, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अशोक गहलोत के समय पर 3 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पहला जो रहे हैं यहाँ पर बनवारी लाल बैरवा, दूसरा कमला बेनीवाल और तीसरे सचिन पायलट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके समय पर सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आंसर क्या होगा, अशोक गहलोत। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री है, तो 2 उप मुख्यमंत्री है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। इसके अतिरिक्त एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, सामान्यतः तौर पर उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है बस एक राजनीतिक लाभ प्रदान करने के लिए और एक सांत्वना देने के लिए क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इनका जो वेतन है या फिर इनके पद की गरिमा की बात करें तो वो कैबिनेट के मंत्री के बराबर ही होती है। बस जस्ट एक इनको ये तसल्ली मिल जाती है कि बस हमारे नाम के आगे मुख्यमंत्री लग गया, उप मुख्यमंत्री लग गया, लेकिन जो इनकी जो पहुंच होती है उप मुख्यमंत्री की, वो कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है जो यूजुअली पूछा जाता है, अगर मैं इसके बाद में 3 क्वेश्चन के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संभावना है, वो है हरिशंकर भाभड़ा के बारे में। इनके बारे में क्या खास बात है जो पूछी जाती है, वो ये है कि हरिशंकर भाभड़ा है वो हमारे एकमात्र मुख्यमंत्री है, एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री के बारे में, हरिशंकर भाभड़ा के बारे में 2 फैक्ट हमें याद रखने हैं।
पहला तो क्या याद रखना है कि वो ऐसे एकमात्र उप मुख्यमंत्री है, ऐसे एकमात्र उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। दूसरी खास बात ये याद रखना, जैसे कि आप टाइम पीरियड भी देख पा रहे होंगे इनका, कि इनका टाइम पीरियड 94 से 98 तक का था, ठीक है। अर्थात इन सबका एक एक 2-2 साल का टाइम पीरियड रहा है उप मुख्यमंत्री बनने का। इनमें से सबसे अधिक टाइम पीरियड किसका है? हरिशंकर भावड़ा का। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम क्या है? हरिशंकर भावड़ा जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चन जो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, इससे जो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको फिर से मार्क लगवाता हूँ। कि पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो है यहाँ पर कि ये उप मुख्यमंत्री का पद गैर संवैधानिक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने इस समय पर वर्तमान में या फिर अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो आंसर होगा 7। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? प्रथम उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो नाम क्या आएगा? टीकाराम पालीवाल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा कि प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री के बारे में, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनका नाम क्या है? तो आंसर क्या हुआ? कमला बेनीवाल। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले, सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल रखने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम क्या है? हरिशंकर भावड़ा जी, बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद में आप अगर दूसरी चीज याद रखना चाहो तो फिर हम याद रखेंगे इनके उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आप मुख्यमंत्री में आप 4 नाम याद रखना है जो प्रथम बार जो बने थे, जिनका नाम टीकाराम पालीवाल है उप मुख्यमंत्री। उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास जी थे। और उसके बाद में जिनका कार्यकाल सबसे अधिक है, हरिशंकर भावड़ा जी, ठीक है। उनके समय पर भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब हमारी कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री बनी थी, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी, तब उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर होगा अशोक गहलोत। अगर मैं पूछूं कि द्वितीय उप मुख्यमंत्री कौन है, द्वितीय महिला उप मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान की? तो आंसर होगा दिया कुमारी, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है जो बनता है वो स्टेटमेंट के रूप में आपके पास ये आ सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या विजिबल है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है जो स्टेटमेंट के रूप में, कथन ये आ सकता है, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आता है। इस समय पर अगर आगे फ्यूचर में क्वेश्चन बनेगा तो इस समय पे ये क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट आपके पास बन के आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री वो दिया कुमारी नहीं है। तो फिर दिया कुमारी नहीं है तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप ये चीज भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा उप मुख्यमंत्री में इतना ही था।